मौत का ये मंजर हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा संदीप जी, ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, भारतीयों की मौत हुई, कोरोना में लॉकडाउन लगा, भारतीयों की मौत हुई, अब ये फिर से तुगलकी फरमान निकला, भारतीय मर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ज्ञान देते थे आकर, आपके महकमे में ये हो रहा है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मुझे आप ये बताइए कि जो बात बीएलओ कह रहे हैं कि साइट बार बार क्रैश कर रही है, ऐप क्रैश हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें से टेक्नोलॉजिकली थोड़े से इतने ज्यादा प्रवाहित नहीं है उसमें, उनकी समस्याओं का निवारण कौन करेगा? ये आपके महकमे के लोग हैं भाई। ये मौत का मंजर थोड़ी चलेगा इस देश में। मतलब बीएलओ की हत्या हो रही है, उनकी मौतें हो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है और चुनाव आयोग बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है। और ये बहुत ही दुखद है कि आज संविधान दिवस पर जब हमें संविधान की बात करनी चाहिए तो इस संविधान की एक संस्था, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की देखरेख में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कार्यरत बीएलओ की मौतें हो रही हैं। और यहां पर भद्दा मजाक उसको कहा जा रहा है। 25-26 बीएलओ, और ये समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं। क्यों ये आत्महत्या करने को मजबूर हुए जिनकी आपने बात करी कोरी साहब? इसलिए हुए क्योंकि वो एक शिक्षक थे, उन्होंने शादी के लिए छुट्टी मांगी, जब छुट्टी नहीं मिली तो शादी का कुछ कार्यक्रम था, उसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां पर आकर लेखपाल ने उनको भला बुरा कहा, कानूनगो ने, और उसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो आप मुझे ये बात बताइए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। और मुझे लगता है ये मौत नहीं, ये हत्या है, और हत्या मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, इसलिए मैं इसको हत्या बुलाती हूं। ऐसी हड़बड़ाहट क्या है एसआईआर करने की? ये एसआईआर लंबे समय तक क्यों नहीं की जा सकती? ऐसी जल्दी क्या है? क्यों कनपट्टी पर कट्टा रख के ये कराया जा रहा है? हमारे यूपी के गोंडा के बीएलओ विपिन यादव जी ने जहर खा लिया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। आज सवेरे उनके परिजनों ने कहा कि उन पर दबाव था कानूनगो और एसडीएम का कि खास तौर से पिछड़ी जाति वालों के नाम काटो। ये मेरे शब्द नहीं, ये उनके परिजन कह रहे हैं। तमाम मीडिया आउटलेट्स ने, इंक्लूडिंग हमने भी चलाया है, मैंने भी अपने हैंडल से इसको चलाया। उनके परिजन कह रहे हैं उन पर बहुत प्रेशर था। इस बात का जवाब देना ये